जय हिंद दोस्तों। आप सभी को सबसे पहले प्यारा सा गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। आप क्लास जब देखोगे तब आपके लिए वही है, क्योंकि हम क्लास ले रहे हैं आपका शाम में, इसलिए आपको गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए आज आपको देंगे हम सीजीएल का सवाल। इसका भाई सीजीएल का CGL 2022 का सवाल आपको हम देंगे आज। आपको मेरे साथ करना है। क्यों करना है बताएं? क्योंकि आप सवाल करते हो नया नया सवाल तो आपको डर लगता है। आप एक बात सोचते हो कि मेरे सामने कोई नया सवाल ना आ जाए, यही बात सोचते हो आप। ठीक है, वो सवाल आज मेरे साथ कीजिए आप। आपको हम सवाल पर डे देते हैं, बिल्कुल नया नया सवाल। तो ये सवाल कोई हमने बनाते, ये सवाल आपका रहता है पूछा हुआ प्रीवियस का सवाल है, ये पूछा गया वही सवाल है आपको। ठीक है, चलिए सवाल करते हैं पहला। भाई सवाल बहुत सारा है, फटाफट खींचना है, आपको हम समझाएंगे। ठीक है, आप समझना, ये आपका काम है। सवाल क्या है आपका कि एक मास्क निर्माण कंपनी ने 2018 में एक्स संख्या के मास्क निर्माण किया। इसने 2019 में अपने निर्माण क्षमता को में 30% की वृद्धि किया। फिर कहा गया है 20 में कितना वृद्धि किया? 15%। लेकिन 21 में कुछ खराबी हुआ होगा, उसका कमी हो गया कितना? 40%। कहा गया बताओ 2021 में इसका संख्या इतना है तो एक्स का मान क्या है? आपको एक्स का मान निकालना है। ठीक है, करना कुछ नहीं है। सवाल आपका डाटा भले ही बड़ा है पर सवाल बनेगा बिल्कुल छोटा में, कुछ नहीं करना है इसमें। आप देखो एक्स संख्या में पहले है, फिर कितना वृद्धि किया इसने? इसने वृद्धि किया है 30%। 30 क्या होता है भाई? 3/10। अगर लिखा हुआ इसमें 30%, ये क्या होता है? 3/10। देखिए अगर पहले 10 था तो कितना किया? 3 वृद्धि, 13/10, ये हुआ है। ठीक है, आप चाहो तो लिख सकते हो 130/100 भी, कट के आप यही पहुंचोगे गुना में। फिर क्या कितने वृद्धि किया है? 15%। क्या होता है? 3/20। 20 3 वृद्धि किया है 23/20। फिर क्या हुआ? कमी हुआ है कितना? 40% का। 2/5। 2 का कमी हुआ है कितना? 3/5। पर अब है कितना? 1794 पर डबल जीरो, यही है ना? बस आपका इतना ही है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफाई करो, आंसर लाओ। ये सवाल बस सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा। किससे कटेगा? ये कटेगा 13 से कटेगा, ये वाला पहले काट लो इसको एक बार में। फिर कटेगा ये वाला 3 में 39, फिर जगह आपका 8 बार में 104 पर 2 जीरो कट गया। अब काटो आप 3 से, 4 बार में 12 और फिर 6 बार में 18, फिर कटेगा 23 से 2 बार में। अब यहाँ से देखो आप, पर दोनों 10 गुना में 2 कितना होता है? 20। कितना जीरो है? 1 2 3 और एक 4, 4 जीरो पुट कर दो, कितना आ गया? 20,000। यही इसका आंसर होगा, 20,000। इतना है ना? अरे कुछ और है, 2 लाख है। हाँ 2 लाख है, ठीक है। अरे जीरो है भाई, 2 लाख है। अब भाई इतना कभी पैसा देखूं तब ना मालूम पड़ेगा भाई कितना जीरो होता है 2 पर, है ना? मैं देखा हूं ना, पता है, इतना पता है कि ये 2 लाख होता है। चलिए, मजाक कर रहा हूँ मेरे भाई, पर सवाल के अनुसार से मजाक कर रहा हूँ। ऐसा तो वास्तव में नहीं देखे हैं इतना 2 लाख रुपया आज तक। कहता है ना कि आपने जीरो देखा हो कभी? जीरो कहाँ दिखाता है? इस पैसे पर दिखाता है, ये कितना जीरो है इस पर। जब पास में होता है तब भाई अकाउंट में। ठीक है, चलिए सवाल क्या है अगला आपका? आप करो सवाल अगला। सवाल का आंसर आता है बेशक देना है, नहीं आता है आराम से बैठ के सीखना है। सीखने में कोई कंजूस नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सवाल है a+b = 24, a² + b² 306, a का मान b से बड़ा होना चाहिए, कंडीशन में दिया गया है। बताओ 4a माइनस में 5b का मान क्या हो? सिंपल सवाल है पर सोचने वाला सवाल है। a+b कितना है? 24। a² प्लस में b² कितना है? 306। 306 दिख जाएगा, ठीक है। 306 कहा गया है बताओ
4a माइनस में 5b का मान क्या होगा। अब इसमें कुछ कॉमन तो कुछ होगा नहीं, सिंपल इसमें फंडा क्या है, आपको निकालना पड़ेगा a और b का मान। अब यहाँ दो चीज है, एक चीज यहाँ से निकालो, लगाओ फॉर्मूला, वहां से निकालो ए बी का मान। दूसरा चीज यहाँ से आप कोई वैल्यू पुटिंग करो, वो वैल्यू का मान जो मान की इनको जोड़ने पर 24 आए और स्क्वायर करने पर 306 आए, ठीक है। और वो मान ए बड़ा होना चाहिए। चलो हम रखने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखो ये होता है, देखो 24 तो होता है बहुत संख्या, ठीक है, 24 जोड़ करके आप कुछ भी ला सकते हो, पर क्या वो अस्पायर करके इतना आएगा या ना आएगा वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखो अगर ए का मान रखोगे आप 15 और बी का मान रखोगे 9, ये कितना होता है 24 का। वैसे कैसे पता है आपको, भाई आप करो, आप सवालों को बहुत सारा सवाल करो, आपको पता होगा। हमने भी सवाल किया है बहुत सारा, हमको भी पता है, ठीक है, ऐसा होता है। अगर आप करते हो ए का स्क्वायर 15 का स्क्वायर होता है 225, ये होता है 9 का स्क्वायर 36, कहाँ पहुंच जाओगे आप, सॉरी ये नॉर्मल 81 होता है ना, 36 बोल रहे हैं, नॉर्मल 81, ये कहाँ पहुंच जाओगे 306 के पास। ओके, तो ये मान जब रखोगे आप यहाँ पहुंच जाओगे, ये आपका वैल्यू पुटिंग का, ऐसे ही आपको करना है इस सवाल को। ए का मान कितना रखे हो 15, कितना होता है 60, माइनस में क्या है आपका 9, 9 पचे 45, कितना आएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 60 माइनस 45 15। कौन सा आंसर है 15, ये आपका सवाल का आंसर होगा 15, आंसर नंबर ए, ठीक है। तो हमको लगता है कि इससे शॉर्ट तरीका और आपका कुछ नहीं हो सकता है, बस थोड़ा सोचना है कि कौन सा मान इसमें कौन इस पर नंबर पुट करें, और इतना भी डिफिकल्ट ये है नहीं। चलिए करते हैं सवाल अगला। अब देखिए इसका मान होता है 16 और 8 भी, वो भी होता है 24, पर क्या 16 का स्क्वायर करने पर 8 का स्क्वायर करने पर मेरा 306 आएगा, ये भी तो हमको देखना पड़ेगा ना। सवाल क्या है अगला आपका 3 नंबर। सवाल है कि कोई व्यक्ति धारा की विपरीत दिशा में जाता है 55 किलोमीटर 5 घंटे, विपरीत दिशा में, आप समझो क्या होता है विपरीत, अप स्ट्रीम, उसको बोलते हैं यू से। यू कितना आएगा आपका, यू चाल क्या होगा, जाता है 55 किलोमीटर 5 घंटे में, कितना है यहाँ से 11 किलोमीटर पर आवर। ये क्या निकला, ये निकला चाल यू का। अब निकालना है डी का, डी क्या बोलता है, डी क्या होता है डाउन स्ट्रीम। ये जाता है 75 किलोमीटर 3 घंटा में, कितना है यहाँ से 25 किलोमीटर, ये आपका आ गया 25 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से आपका क्या निकला डी और यू कहा गया। बताओ अगर जाना है कितना 96 किलोमीटर, तो बताओ कितना समय लगेगा। कौन जाएगा, नाव जाएगा। नाव का क्या बोलते हैं हम, एक्स, नाव को मानते हैं हम नाव एक्स। नाव की चाल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, एक्स, वो होता है एक्स। अब ये एक्स होता क्या है, ये एक्स होता है डी प्लस में यू बटे में 2। अगर आपको नाव की चाल निकालना है उसके लिए आप डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम को जोड़ो और 2 से आप भाग दो, क्या निकलेगा नाव की चाल। 25 11 कितना होता है 36, भाग दो 2 से कितना निकलेगा 18, ये आपका आ गया 18। ये आपका नाव की चाल आ गया है। बताओ जाना कितना है 96 किलोमीटर पर आवर, तो बताओ कितना समय लगेगा। आप अगर भाग दोगे चाल से दूरी में, क्या निकल के आएगा समय, यहाँ समय क्या होगा 18 पचे 90, 5 घंटा तो आएगा ही, बचेगा 6/18, 1/3, उसमें क्या होगा 1/3, ये घंटा में मतलब मिनट में गुना करो आप 60 से, ये कटेगा 3 से 20 बार में, कितना आएगा 15 घंटा 20 मिनट, कौन सा सॉरी 5 घंटा 20 मिनट, कौन सा आंसर है, आंसर नंबर आपका बी होगा, आपका आंसर बी होगा, ठीक है। तो यही होता है इस कहानी में कि अगर आपको दिया गया है, अगर आपका सवाल है नाव और धारा का, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, कि आपको इसमें यू डी एक्स वाई जो भी है वो सब कुछ निकालना पड़ता है, बस इसमें यही चीज कॉमन है। चलिए सवाल करते हैं। सवाल क्या अगला भाई आपका, सवाल है कि 96, 110 और 146 मीटर भुजा वाले त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल क्षेत्रफल उस आयताकार पार्किंग एरिया के बराबर है जिसकी भुजाओं का अनुपात कितना है 3:2।
बताओ आयताकार पार्क का परिमाप क्या होगा, ये पूछा गया है। तो पहले पता करो कि क्या जो दिया गया है मेरे सामने 96, 110 और 146 ये ट्रिपलेट है या नहीं है। देखो क्या फायदा होगा, अगर ये ट्रिपलेट होगा तो ये लगेगा किसमें 1/2 गुना में बी गुना में एच, यहाँ से निकाल लेंगे एरिया, है ना, यहाँ से निकाल लेंगे एरिया। ट्रायंगल का निकालना है एरिया, इसका 72 सूत्र है, ठीक है, बहुत सारा सूत्र है। क्या हम सब यूज करेंगे, एक हमको पता है कि ये वाला है, अगर ये समकोण होगा तो हम ये लगाएंगे, अगर ये समकोण नहीं होगा तब लगाएंगे हम क्या, हेरोस फॉर्मूला, ठीक है। तो पहले अब देखते हैं, अगर आप लगाते हो इसमें हेरोस फॉर्मूला डायरेक्ट तो वहां से भी आंसर आएगा, अगर बहुत पर डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आएगा आपको डायरेक्ट। कैसे पता करें, इससे ये कटेगा, काट लो पहले 2 से, ये आता है 48, ये होता है 55 और ये होता है आपका 54, सॉरी कितना 73। अब देखो इसका स्क्वायर होता है 2304, इसका स्क्वायर होता है कितना, इसका होता है 25 और 6 पंचे 30, ये होता है आपका 30 और 25, इसका स्क्वायर होता है 5329। सर कहोगे कैसे पता है आपको, पता ये है कि हमने इसको याद रखा है, रटा है, आप भी याद रखो, नहीं तो निकालना सीखो, क्योंकि स्क्वायर निकालने का कोई नियम तो होता नहीं, और होता भी है तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। मान लो नियम होता भी है, याद तो करना है कि नहीं, नियम बहुत सारा है, याद करना पड़ेगा ना। चलो अगर आप इनको और इनको जोड़ोगे तो आप कहाँ पहुँचोगे, इनके पास। अगर हम दो को जोड़ने के बाद ट्रायंगल के साइड, दो साइड जोड़ने के बाद पहुँचते हैं हम इसके पास, ये क्या बन गया, समकोण। अब ये क्या बन गया है, समकोण। अब ये समकोण है, लगाओ समकोण का फॉर्मूला। बी, बी कितना मानो आप 96, एच कितना लो आप 110, ये हुआ ट्रायंगल का एरिया। क्या बोला गया है, आयताकार पार्क के एरिया के बराबर है। क्या आयताकार का पार्क लंबाई क्या है 3x 2x, वो है अनुपात में, उसको मान लो आप 3x गुना में 2x, यहाँ से निकालो आप, ये कटेगा कितना बार में, 2 से कटेगा 48 बार में, ये कटेगा 6 से 48 बार कितना 8 बार में, यहाँ से कितना आएगा x का मान, ये आपका x आएगा 8 और ये हुआ 110, ये क्या होता है, ये होता है 55 गुना में 2, 8 दूना 16 और 55, 16 का तो 4 होगा पर 55 का रहेगा अंदर में 55, मेरे भाई ये होगा 8 गुना में 2 और गुना में 55, ये रहेगा इस पर अंडर रूट, तो अंडर रूट रहेगा ना, ये हुआ एक्स एक्स का स्क्वायर हुआ ना, तो ये आपका 16 होगा तो इसका भी 4 हो गया, और ये 55 क्या करोगे, तो वहीं छोड़ दो आप। ओके चलिए आपका एक्स का मान आ गया, कहा गया बताओ आयताकार का परिमाप क्या, परिमाप क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना, ये लंबाई है ये चौड़ाई है, एक्स कितना लाए हो आप 4√55, गुना करो कितना आएगा 4×12√55, 12√55, सॉरी 12√55 है ना, 12√55, प्लस में चौड़ाई कितना है आपका 2√55, तो 8√55, इसका भी दुगना होता है परिमाप, ये हुआ 12 8 20, दोनों क्या हुआ 40√55, 40√55, ये आपका आंसर होगा। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि ये जो आप लिखे हो ना, ये वाला, ये जो हम लिखे हैं आपको ये मत लिखना, तो आप ये पता करना कि 4×3 12, 4×2 8, कितना हुआ 20, अब 20 का दुगना होता है कितना 40√55, कौन सा आंसर है, आंसर नंबर आपका होगा सी नंबर, ऐसे करके मारना, ठीक है, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आइए करते हैं सवाल अगला, और सवाल अगर पसंद आए ना तो कम से कम एक लाइक तो करता, एक लाइक तो बनता है। चलिए करते हैं सवाल अगला। सवाल क्या है, आपके सामने ये सवाल है अलजेब्रा का, इसमें दिया है कंडीशन, क्या बोला गया है एक्स वाई जेड बराबर में नॉट है, इसका मान मतलब सिंपल है कि x का मान y के बराबर नहीं होना चाहिए, y का मान बराबर नहीं है कि x y z का मान जो है बराबर नहीं होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए, सिंपल बात है। आप दुनिया का कोई मान रखो इसमें आंसर सेम आएगा, पर वो मान इक्वल नहीं होना चाहिए, सिंपल से कहानी है। तो हम कुछ कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि x का मान 1, y का मान
2 और जेड का मान 3। हमने मान लिया क्योंकि ये सवाल का वैल्यू पुटिंग का ही है, तो आपको मान के करना पड़ेगा। हम मानते हैं कि x का मान 1, y का मान 2, z का मान 3। ये पूरे तीनों से अलग अलग है, ये इक्वल नहीं है। जिसने जो कहा है ये सवाल वही कर दिया। ओके, आप बिठा दो इस पर। क्या पूछा गया आपसे? x माइनस वाई का क्यूब, ये सब है। x माइनस वाई का क्यूब, 1 माइनस का 2 कितना होगा? माइनस का 1, क्यूब कितना होगा? माइनस का 1, तो क्यूब तो माइनस 1 होगा ना। आगे देखो, y माइनस जेड का क्यूब, 2 माइनस 3 कितना होता है? माइनस में 1, उसका भी क्यूब तो माइनस में 1 रहेगा। आगे देखो आप, जेड माइनस का एक्स, जेड 3 एक्स 1 कितना बचेगा? 2, क्यूब कितना होगा? 8 प्लस में 8 बटे में 6 गुना में एक्स, गुना में एक्स माइनस वाई, ये सब है ना, तो ये तो होगा आपका गुना में -1, गुना में -1 और गुना में आपका ये वाला क्या होगा? 2 होगा ना, क्योंकि यहाँ पर क्यों नहीं है ना। ये हो गया आपका 8 माइनस 2 कितना? 6 बटे में ये क्या होगा? 6 दूना 12। ये कटेगा आपका, कितना आएगा? 1/2। इसका आंसर होगा 1/2। कौन सा आंसर है? आंसर नंबर ए होगा 1/2। इससे शॉर्ट आप क्या करोगे? बस नियम, कंडीशन सब कुछ आपको आना चाहिए कि करना सवाल कैसे है। चलिए सवाल करते हैं। बताओ करके इस सवाल का आंसर क्या होगा। हुआ मेरे भाई? आपने सवाल कर लिए? चलिए सवाल क्या है अगला आपका? सवाल है कि एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 7% की वार्षिक दर से सामान्य ब्याज पर उधार देता है, पहला पॉइंट, तथा 11 वर्षों में प्राप्त किया गया ब्याज उधार दी गई राशि से 920 रुपये कम है। बताओ राशि क्या है? सिंपल सवाल है और थोड़ा सा क्रिएटिव है। समझो क्या बोला गया, कहा गया है, आप समझो कि अगर 7 के हिसाब से, अगर 60% के हिसाब से आप देते हो किसी को उधार 11 वर्ष के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट है, बढ़ेगा इक्वल में कितना होता है? 77। 77 आपका जो ब्याज प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त पाओगे आप? 77। लेकिन आपने ब्याज कितना दिया था? बिल्कुल 100%। बिल्कुल 100%। कहा गया है कि जो आपने राशि दिया है उस राशि से जो प्राप्त होगा ना आपको ब्याज, उससे कम है। कम हो या अधिक हो, क्या लगा हुआ? साइन माइनस का। कितना कम है? 920 रुपया कम है। ये दोनों इक्वल होगा, इसका यही मतलब है। ये कितना आएगा आपका? 23%। मतलब कितना होता है? 920 कितना गुना है? ये आपका है 40 गुना, है ना भाई? 10 में 4 हुआ 0। ये आपका है 40 गुना। कहा गया है बताओ वो राशि क्या है। राशि हमेशा कितना होता है? 100%। आप निकालो 100 का वैल्यू कितना आएगा? 40 पर कितना जीरो होगा? 2 जीरो। कितना आ जाएगा? 4000 रुपया। कौन सा आंसर है? आंसर नंबर आपका होगा डी नंबर, 4000 रुपया। जो बोलता है वही करो। लेकिन आप करते क्या हो? सवाल पढ़ते नहीं हो पूरा। हाँ, थोड़ा सा ये भी होता है कि अगर आप सवाल को, क्या होता है कि कभी नहीं पढ़े हो ऐसी आई फिर ऐसा आई, तो सवाल कैसे बनाओगे? है ना। चलिए करते हैं सवाल अगला। सवाल क्या है अगला भाई? सवाल है कि ए किसी कार्य के 60% भाग को करता है 18 दिन में। पहले अब ये निकालो कि अगर 60% काम कर रहा है, 6/10 काम करता है, 18 है ना, 18 दिन में, 8 और 6 से 3 बार में कितना आ गया? 10 × 3 = 30। यानी कि ए काम करता है पूरा काम कितना? 30 दिन में। ये निकला सिर्फ ए का। बी क्या बोलता है? बी बोलता है कि बी काम करता है 40% भाग कितना दिन में? 10 दिन में। 4/10, 10 दिन में। ये कटेगा 2, 5, 5 कितना आएगा? 5 और 25, ये आ गया आपका 25। तो इसको आप लिखो कोपचे में, साइड में लिखो, कोने में कहीं पर।
ओके, आप लिखो ये वाला कोने में। अब देखो इसका जो भी एलसीएम होगा वो क्या होगा, क्या होगा, टोटल वर्क होगा ना। कितना इसका एलसीएम होगा, 30 है और 25 है, कितना होगा 150, 150। ये काटेगा इसको 6 बार में, ये काटेगा इसको 5 बार, सॉरी उल्टा हो गया ना। ये काटेगा इसको 5 बार में, ये काटेगा इसको 6 बार में, उल्टा हो गया 6 बार में। अब कहा गया है कि वो 10 दिन तक साथ में काम करता है। आप सोचो ये 5 क्षमता के साथ, ये 6 क्षमता के साथ, कितना हुआ 11 काम करता है 10 दिन, कितना काम हो जाएगा 110 काम। 110 काम हो गया, बचा काम कितना 40 काम। शेष काम कौन करता है, सी करता है 4 दिन में। सी का आया है वो शेष काम कर दिया 4 दिन, कितना आया 10। ये 10 क्या है, ये 10 का क्षमता है। अगर हम वर्क में भाग देते हैं टाइम से, क्या निकलता है क्षमता। ये आपका सी का क्षमता है कितना 10। आ गया बताओ सी पूरा काम कब कर पाएगा, पूरा काम क्या है 150, इस काम को करना है सी के द्वारा। ये करेगा 10 क्षमता के साथ 15 दिन, 15 दिन। कौन सा आंसर होगा, आंसर नंबर आपका होगा सी नंबर 15 डेज। ठीक है, ऐसे बना। ओके मेरे भाई, चलिए करते हैं सवाल अगला। सवाल थोड़ा सा ज़्यादा है, समय कम लेना है, थोड़ा खींचना है, ठीक है। पर हम कैसे किए हैं आपको ये बता रहे हैं ना, ऐसा बात नहीं सिर्फ खींच रहे हैं ना, ना, ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं हम। अब सवाल टाइम एंड वर्क का है, इसमें समझाना क्या है, सवाल करो फटाफट। अच्छा ये करते हैं सवाल। सवाल क्या है आपका कि एक ट्रेन 66 किलोमीटर की चाल से यात्रा करती है। कहा गया है एक निश्चित समय के लिए 5 जंक्शन पर रुकती है। ये बोला गया है यदि एक दिन में यह 1485 किलोमीटर की दूरी तय करती है, अगर ट्रेन सभी जंक्शनों पर समान अवधि के लिए रुकती है तो ये बताओ कि प्रत्येक जंक्शन के पर ये कितने मिनट के लिए रुकी है। समय जो है वो निकालना आपको मिनट, समय समान लेती है। पहले आप ये पता करो कि आखिर ये एक दिन में कितना दूर जा पाता है। यहाँ से पहले ये निकालो, 66 की चाल से वो जाएगी एक दिन में, क्या होता है एक दिन में 24 घंटा, 24 घंटा। यहाँ से निकालो आप दूरी कि आखिर ये ट्रेन एक दिन में जाते कितना दूर है, गुना करो कितना होगा, ये 144 का 4 बाकी में 14 होगा, फिर 44 14 कितना होता है 58, ये हुआ आपका 158। ठीक है, अब गुना भाग करना आप सीखो। ये कितना हुआ आपका 1584। ये आपका जो दूरी है जो ट्रेन है वो जाती है एक दिन में कितना 1584, और साल में कितना गया है 1485। कितना गया है 1485, इसको घटा दो कितना बचेगा 9 और 9 कितना हुआ 99। इसने इतना कम गया, क्यों कम गया है, क्योंकि इसने रुका है। अब जब रुकेगा तो थोड़ा दूरी कम जाएगा ना, इसने इतना कम गया है। अब आप यहाँ से ये बात निकालो, ठीक है, इसको थोड़ा हटा दो आप, कितना कम गया ये इतना कम गया। अब एक बात बताओ, ट्रेन जाती है 66 किलोमीटर 1 घंटा में, कितना घंटा में 1 घंटा में। पहले आप ये पता करो आखिर ये इतना दूर, ये इतना की चाल से कितना घंटा में जाता हूँ, क्योंकि ये जाती है 1 घंटा में इतना किलोमीटर। तो हमको ये पहले पता करना है कि आखिर ये इतना दूरी, इतना दूरी इतना घर की चाल से कितना समय में तय करता है। हमको निकालना है क्या समय। समय क्या होता है दूरी बटे चाल, चाल कितना है 66, 3 बार में 33 से 2 बार में कितना आया 3/2, क्या होता है 1.5 घंटा, 1.5 घंटा। इसे क्या बोलते हैं हम 90 मिनट, क्या बोलते हैं 90 मिनट, 90 मिनट। आप सोचो ये यही दूरी कम गया है, कितना समय आता है ये 90 मिनट में। ये समय क्यों लगा, क्योंकि इन्होंने 5 जंक्शन पर रुका भी तो है ना। इन्होंने कुल मिलाकर 5 जंक्शन पर रुका है। पूछा गया बताओ प्रत्येक पर कितना बार कितना देर के लिए रुका है, रुका है पूरा 90 मिनट, रुका है 5 पर, 5 से भाग दो, ये रुका है प्रत्येक पर कितना मिनट के लिए 18 मिनट के लिए, प्रत्येक जंक्शन पर ये रुका है। ऐसे निकलेगा। तो पहले आपको निकालना है कुल दूरी, फिर घटाना है कि कितना आखिर ये बचा हुआ है। अब जो बचा है वो कितना घंटा में तय करता है 1.5 घंटा में 90 मिनट में।
अब इसी को बांट देना आपको पांचों में, क्योंकि इसी के पास ये रुका था। कितना आ गया? 18 मिनट। यही आपका आंसर है। ओके, चलिए करते हैं सवाल अगला। सवाल क्या है आपका कि किसी वस्तु के बिक्री पर आरंभिक लाभ प्रतिशत 55% था। यदि उस वस्तु के क्रय मूल्य में 24% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य में वही रहता है, विक्रय मूल्य वही रहता है, तब बताओ नया लाभ क्या होगा। आप सोचो, यहाँ से निकालो आप सीपी और एसपी का रेशियो। सीपी और एसपी का रेशियो निकालो। आप एक बात पता करो कि अगर कोई सामान 100 का है और हमको लाभ होता है कितना? 55 का। सामान कितना में बिका है? 155 में। सिंपल कहानी है। 5 से काटोगे, ये कटेगा 5 से 20 बार में, ये कटेगा 5 से 31 बार में। 31 बार कितना है? 20:31 कहा गया है। यदि सीपी में वृद्धि हो कितना? यदि लागत में वृद्धि हो 24% का, 20 का 24% कितना होता है? कहोगे 24 गुना 48, 4.8 ये होता है 20 का 24%। ये बिका कितना में है? 4 बढ़ाओ 24.8 में। अब इस सॉरी, अब ये कितना बढ़ गया? 24.8। ये पहले 20 था, अब ये बढ़ गया है, कितना हो गया है? 24.8। पर इसका विक्रय मूल्य जो है, जो विक्रय मूल्य कल था वही विक्रय मूल्य इसका आज भी रहेगा। ये कहा है कि विक्रय मूल्य जो मेरा कल था वही मेरा आज रहेगा। तब बताओ लाभ क्या होगा? 24.8 का सामान है, बेचना है 31 में, कितना का लाभ होगा? 6.2 का। निकालना है लाभ परसेंटेज 6.2 का। किस पर? सीपी पर। 24.8 परसेंटेज में गुना करो 100 से, लगाओ साइन परसेंटेज का। यहाँ से आपका ये और ये कट जाएगा, ये कटेगा 62 से 4 बार में, 4 से 25 बार में। कितना आ गया? 25%। कौन सा आंसर है मेरे भाई? आंसर हमारा आपका डी होगा, 25%। ठीक है, चलिए करते हैं सवाल अगला। अरे ऐसे ही तो करोगे, सवाल को नचाओ। इसको कहो तुम बहुत बोल रहे हो, आ जाओ मेरे पास में, तुम्हें दिखाते हैं क्या होता है। सवाल क्या है अगला? सवाल है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2y प्लस में 4x प्लस में 5 बराबर 0 है, बताओ इसका मान क्या। अब देखो, इस सवाल में आपका अलजेब्रा का कोई नियम काम नहीं करेगा। इसमें क्या काम करेगा? आपका आपका माइंड। अगर आपका माइंड काम किया, आपका लॉजिक काम किया, तब इसमें अलजेब्रा कोई नियम काम करेगा। पहले आप देखो क्या लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2y प्लस में 4x और प्लस में 5 बराबर में क्या है? 0। बराबर क्या है मेरे भाई? 0। ठीक है, बताओ इसमें आप क्या लगाओगे? कुछ तो लगाओगे ना। थोड़ा इंक भर ले, आप करो सवाल। बताओ इसमें क्या करोगे आप कि ये सवाल बिल्कुल बन जाएगा। कुछ तो नियम लगाओगे। आ जाओ, इसमें कुछ नियम लगा, इसका कुछ काम क्रम करते हैं। क्या करोगे इसमें? देखो इससे कुछ बनने वाला तो है नहीं। पहले आप सोचो कि अगर ये 5 को हम तोड़ के 1 अब प्लस का 4 लिखें तो कोई दिक्कत? कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि है तो वही है। अब ये 1 क्या होता है? 1 का स्क्वायर। ये 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर ये क्यों किए? देखो, एक्स स्क्वायर 4x और 2 को जब पकड़ोगे ना तो ये बनेगा आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्या बनेगा? होल स्क्वायर। प्लस में यहाँ देखो आप वाई स्क्वायर 2y, 1 को पकड़ोगे ये बनेगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर। बराबर क्या है मेरे भाई? 0। इसीलिए ये काम किए हैं। ठीक है, अब चलो, अब ये दोनों बराबर है, इसके बराबर में ये कर लो और इसके बराबर में भी ये कर लो। यहाँ से कितना है? यहाँ से आएगा आपका x का मान क्या? अगर इसके बराबर ये है तो ये 2 जाएगा उस पार, क्या होगा? x बार माइनस में 2, ये आएगा y का मान भी माइनस का 1। क्या पूछा है? x प्लस वाई।
माइनस में 2 माइनस में 1 क्या होगा, माइनस का 3 बटे में x माइनस वाई वही है ना, तो माइनस का 2 पर प्लस का 1, तो ये होगा आपका माइनस का 1। ये कर गया, कितना आ गया 3, यही इसका आंसर है 3। कौन सा आंसर है, डी नंबर। ये होता है थोड़ा सा लॉजिक। आप इस सवाल का पूरा फॉर्मूला रट के रखो। अगर आपको ये सवाल, आप इसको नहीं तोड़ोगे, आप नहीं सोचोगे क्या होगा, तो सवाल नहीं हो पाएगा। ओके, चलिए करते हैं सवाल अगला। ओके मेरे भाई, चलिए सवाल क्या है अगला आपका, कि एक दुकान में 5% की छूट प्रदान की जाती है और यदि छूट के बाद कुल पैसा 2,000 रुपया से अधिक है तो 10% की छूट और देता है। कहा गया है एक ग्राहक 500 रुपया के प्रत्येक 5 सामान खरीदता है, बताओ भुगतान के रूप में उसे कितना पैसा देना पड़ेगा। सिंपल बात है कि कहा ग्राहक की, दुकानदार कहा कि अगर आप कोई सामान लेते हैं, ठीक है, सामान लेने के बाद अगर आपका पैसा हमको देना पड़ जाएगा 2,000 रुपये से ज़्यादा, तो आपको देंगे छूट हम पहले। देखो कहा गया कि छूट देंगे पहले आपको हम 5% का है, लेकिन अगर पैसा देना पड़ जाएगा आपको 2,000 से ज़्यादा, तो आपको हम एक छूट और देंगे 10% का। देखिए इसमें दो छूट है। और ये भी ये पता करो कि 5 सामान लिया है, वो प्रत्येक सामान 500 रुपया का है, सामान कितना का हो गया 2,500 रुपया का। तो पहला सामान तो ये हुआ, आगे भाई आपने इतना सामान लिया है, आपको देना छूट हम 5% का। क्या होता है 2,500 का 5%, 1/20, इनके समान है 19/20 का। भाई 5% है, ये होता है 1/20। समान 20 का है ना, एक छोड़ दिया कितना होगा 19/20। निकालो माना कितना पैसा को भरना पड़ेगा, कटेगा इससे ये वाला, ये कटेगा 125 बार, यहाँ से गुना करो आप। 95 के 5, बाकी में 9, 38 7 9 47 और 4 23, कितना आया 2,375 रुपया। ये पैसा ज़्यादा है 2,000 से, आगे आगे आपको छूट देंगे और हम कितना 10% का। निकाल लो इसका 10%, कितना होता है 9/10 है, सामने है 10%, क्या मान होता है इसका 1/10, एक छोड़ दिया है ना, तो 9/10। यहाँ से करो आप, 9×5=45, ये होता है 63 4 67। यहाँ देखो नीचे जीरो है, आएगा एक अंक के बाद पॉइंट। आप देखो कि पॉइंट के जस्ट बाद किस में साथ है, वही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर देखो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी नंबर डी में है, वही मार दो। इससे आगे आप एक भी स्टेप मत करना भाई मेरे, कुछ मत करना, और ना हम करेंगे आपका। सवाल देखो एक दो बार और ऑप्शन देखो 3 4 बार, कहीं अगर ये लपेटे में आया इसको हम लपेट लें, है ना। चलिए करते हैं सवाल। सवाल क्या है भैया आपका, सवाल है कि थीटा का मान बताओ क्या होगा यदि ये मान आपके सामने दिया गया है। क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा प्लस में क्या है भाई 1 - √3, 1 - √3। उसके बाद क्या है टेन थीटा, टेन थीटा, फिर क्या है माइनस में 1 प्लस, दिख जाएगा माइनस में 1 + √3, ये है ठीक है। अब देखो इसमें सिंपल बात है, इसमें कुछ कहा नहीं गया, इसमें कुछ करना भी नहीं है। जो आपको दिया गया डिग्री का मान 4 हो, उस डिग्री के मान में से कोई मान इसमें पुट करो, आंसर लाओ, सिंपल सा कहानी इसमें, ठीक है। आपको करना पड़ेगा। अब देखो पहली बात, ऑप्शन नंबर डी कितना है 15, ये तो नहीं होगा, इसको छोड़ दो। ऑप्शन नंबर सी देखो कितना है 45। अब यहाँ कितना है √3, अब 45 में होता कितना है √2, कैसे बात बनेगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, यही दोनों मान में आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। आप चेक करो फटाफट कौन सा ऑप्शन में आता है। पहले आप चेक करो 30, क्या होता है सेक 30 का मान √2/√3, ये होगा 4/3, स्क्वायर में है 4/3, फटाफट चेक करो भाई। माइनस में 1 माइनस में √3, क्या होता है टेन 30 का मान 1/√3, क्या होता है ये क्या है 1 माइनस का √3। अब यहाँ देखो जब आप गुना करते हो इसमें, ये आपका आता है, इसको हटा लो, यहाँ गुना करो इसमें भी, ये आपका यहाँ क्या आएगा
√3। यहाँ से ये हो गया तो कट गया ना आपका। अब देखो आप सोचो कि अगर ये कट गया है, ये कितना है 3√3, नीचे कितना आएगा जब लेंगे एलसीएम तो हम 3√3 इन सभी में, ठीक है। जब आप लोगे ना इसका एलसीएम नीचे कितना आएगा 3√3। अब अगर ये आया है तो ना स्क्वायर है और ना कुछ है, ये कभी भी जीरो दे ही नहीं पाएगा। अगर नहीं देगा तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है, उठपटांग है, इसको छोड़ दो आप। आपने दो ऑप्शन पहले छाड़ दिया था, आपके सामने दो ऑप्शन था, एक ने चेक किया, एक को बिना चेक करे बी नंबर आंसर मार दो। बिना चेक करे इसका आंसर बी नंबर मार देना बिल्कुल सही होगा। विश्वास नहीं है चेक करो। कितना है 60 डिग्री, क्या 10 का मान 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 1 माइनस का √3 क्या होता है 10 का मान, सॉरी 10 का मान √3 माइनस में क्या है 1 और माइनस में √3। आप ये देखो जब गुणा करोगे आप इसमें, ये क्या होगा आपका, ये होगा √3, क्या होगा √3, ये क्या होगा आपका सिर्फ 3, क्या होगा सिर्फ 3। यहाँ से कितना आ गया आपका, देखो यहाँ पर ये वाला प्लस में ये माइनस में कट गया, ये माइनस का 1 -3 कितना होता है माइनस का 4 और ये प्लस का 4 कितना आ गया 0 हो गया आंसर, हो गया ना। तो जब आप 4 ऑप्शन है, अगर 3 ऑप्शन नहीं हुआ है चौथा ऑटोमेटिक होगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं, उसी को मारो छोड़ो, ठीक है। मेरा भाई आपके सामने आपका 25 सवाल होता है सेट में, आपको दिए हैं 12 सवाल, बाकी सवाल देंगे आपको हम कल, क्योंकि सवाल मेरा क्या मानना है कि क्लास लंबा ना हो, ठीक है। तो आप पहले इतना देख लो, उसका फिर आपको हम सवाल कल देंगे इसका, तो आप फिर कल फिर देख लेना, ओके मेरे भाई। चलिए हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय।